हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सबकी स्टडीज़ बहुत अच्छे से चल रही हैं। सो हम कर रहे हैं क्लास 12th के लिए चैप्टर नंबर 6 दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इस एक वीडियो में हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 18 तक और इस एक्सरसाइज को करेंगे कंप्लीट। लास्ट 2 वीडियोज़ में हमने किया था इसकी इंट्रोडक्शन पार्ट, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ आपको बताया था क्या होता है, और साथ में हमने एक्सरसाइज 6.1 के फर्स्ट 10 क्वेश्चंस कवर किए थे। तो दोनों वीडियोस के जो लिंक हैं वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। सो आज की वीडियो में हम इस एक्सरसाइज को करने वाले हैं कंप्लीट और पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगी, साथ में कैसे इन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। सो फुल वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 11। अ पार्टिकल मूव अलोंग द कर्व 6y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2। तो ये रिलेशन गिवन है x और y के बीच में। तो हमें पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं कर्व के, एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन में दो चीज़ें गिवन है। एक तो ये रिलेशन गिवन है 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2 वाला, और एक y कोऑर्डिनेट जो है वो चेंज कर रहा है 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग मतलब dy बाई डी टी इज़ इक्वल्स टू 8 टाइम्स dx बाई डी टी। ये आपको ऑलरेडी गिवन है। तो हमें पॉइंट्स जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं। तो इस रिलेशन को हम यूज़ करेंगे। तो 6y इज़ इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2 और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। तो ये हमने डिफ्रेंशिएशन करनी है। सो d बाई डी टी ऑफ 6y, सो d बाई डी टी एक्स क्यूब प्लस 2, ये राइट हैंड साइड पे कर दिया आपको। यहाँ पर 6 जो है वो कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो अंदर बचा dy बाई डी टी और यहाँ पर इसकी डिफ्रेंशिएशन हम अलग अलग कर लेते हैं। सो ये बन गया d बाई डी टी ऑफ एक्स क्यूब और d बाई डी टी ऑफ 2। ओके, अब यहाँ पर हमारा ऊपर वेरिएबल y है और नीचे वेरिएबल क्या है, t है। तो हम क्या करेंगे, dy से डिवाइड और dy से मल्टीप्लाई, चेन रूल अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर भी हम यही चीज़ करेंगे, dx से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और dx से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। और ये हमारा कांस्टेंट है, इसकी डिफ्रेंशिएशन 0 होगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 6 इंटू dy बाई dy, ये इसकी डिफ्रेंशिएशन 1 हो गई और साथ में आ गया dy बाई डी टी इज़ इक्वल्स टू, इसकी हो गई 3x स्क्वायर dx बाई डी टी। अब आपको प्लस 0 लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, ये 6 को ले जाओ राइट हैंड साइड पे। सो dy बाई डी टी इज़ इक्वल्स टू 3x स्क्वायर बाई 6 dx बाई डी टी। तो ये बन गया dy बाई डी टी इज़ इक्वल्स टू x स्क्वायर बाई 2, 3 और 6 कैंसिल हो गए, तो x स्क्वायर बाई 2 dx बाई डी टी। ओके, तो ये हमारी बन गई क्वेश्चन नंबर 1 और ये भी हमारी एक गिवन थी, तो इसको हम 1 मान लेते हैं और इसको हम 2 मान लेते हैं। अब यहाँ पर देखो दोनों dy बाई डी टी जो हैं वो लेफ्ट हैंड साइड पे हैं, तो इक्वेट कर दो दोनों को। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा दोनों तरफ से 8 dx बाई डी टी इज़ इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 2 dx बाई डी टी। या आप कह सकते हो कि ये वाली जो dy बाई डी टी की वैल्यू है वो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में पुट कर दी। यहाँ पर dx बाई डी टी कैंसिल हो गया। सो वी आर गेटिंग 8 इज़ इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 2। तो इसको हम इधर ले आएंगे, 16 इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 4। रूट ऑफ 16 इज़ प्लस माइनस 4, तो x की हमारे पास यहाँ पर 2 वैल्यूज़ आ गई। अब 2 वैल्यूज़ के करस्पॉन्डिंग x की वैल्यूज़ के 2 y की वैल्यूज़ आएंगी। तो हम यहाँ पर 2 बार सॉल्व करेंगे, व्हेन x इज़ इक्वल्स टू 4 एंड व्हेन x इज़ इक्वल्स टू माइनस 4, और पुट किस में करेंगे, ये रिलेशन में। तो 6y इज़ इक्वल्स टू 4 का क्यूब प्लस 2, तो 6y इज़ इक्वल टू 64 प्लस 2, 6y इज़ इक्वल टू 66, तो y आ गया 11। तो एक जो पॉइंट बन गया वो बन गया 4,11। दूसरी बार पुट करते हैं, 6y इक्वल्स टू माइनस 4 का क्यूब प्लस 2, तो 6y इक्वल्स टू माइनस 64 प्लस 2, दिस विल माइनस 62, 6y इज़ इक्वल टू माइनस 62,
62/6, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं 2 के टेबल पे। सो 2 3 सा 2 31 सा, y आ गया -31/3। सो दूसरा जो पॉइंट बन रहा है दिस इज़ -4 -31/3। तो ये आ गया आपका क्वेश्चन का आंसर। 4,11 एक पॉइंट है और -4, -31/3 एक पॉइंट है। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज़ इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले यहाँ पर एयर बबल की बात की गई है। तो एयर बबल की जो शेप है वो सर्कल सफ़ेयर इस टाइप की होगी, है ना। तो सफ़ेयर की बात करते हैं। तो रेडियस की बात की गई है सबसे पहले। तो सफ़ेयर के अंदर हमें जिसकी सपोजिशन करनी है वो है रेडियस, पर सेकेंड से इंक्रीज़ करा यानी कि टाइम की बात की गई है। एट वॉट रेट इज़ अ वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीजिंग, यानी कि वॉल्यूम की बात की गई है। तो सबसे पहले हम सपोज़ कर लेते हैं जो जो चीज़ें हमें सपोज़ करनी है। सो लेट स्मॉल आर जो है दिस इज़ रेडियस ऑफ एयर बबल, रेडियस ऑफ एन एयर बबल। टी जो है वो आपका टाइम है और कैपिटल वी जो है वो वॉल्यूम ऑफ बबल है। ये आपने सपोज़ कर लिया। अब फर्स्ट लाइन फिर से रीड करते हैं कि रेडियस जो है इट इज़ इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग का मतलब है ये वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर लिखा होता है यहाँ पर डिक्रीजिंग तो हम यहाँ पर नेगेटिव लेते। सो रेडियस जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है, यानी कि dr/dt की जो वैल्यू है दिस इज़ गिवन 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें बेसिकली फाइंड करना है कि वॉल्यूम जो है वो कितना इंक्रीज़ कर रहा है व्हेन रेडियस इज़ 1 सेंटीमीटर, यानी कि वी नीड टू फाइंड dv/dt व्हेन रेडियस इज़ 1 सेंटीमीटर। तो हमें ये फाइंड आउट करना है। और हमें अच्छे से पता है कि वॉल्यूम ऑफ सफ़ेयर, वॉल्यूम ऑफ सफ़ेयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ बबल या वॉल्यूम ऑफ सफ़ेयर क्या होता है, 4/3 πr³। या तो आपको पता ही है आप पिछली क्लासेस में से। तो हमें dv/dt फाइंड आउट करना है। सो हम v की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। सो d/dt तो ऊपर आ गया 4/3 πr³। 4/3 पाई जो है दिस इज़ अ कांस्टेंट और यहाँ पर हम r³ की डिफ्रेंसिएशन करेंगे। बट ऊपर वेरिएबल r है, नीचे वेरिएबल t है। सो चेन रूल अप्लाई करेंगे। सो क्या करेंगे, dr³ dr से डिवाइड dr से मल्टीप्लाई। सो इससे डिफ्रेंसिएशन हो जाएगी। सो वी गेट 4/3 पाई। तो r³ की डिफ्रेंसिएशन कितनी हो जाएगी, 3r², साथ में dr/dt। और dr/dt की वैल्यू आपको गिवन है ऑलरेडी, तो वो आप यहाँ पर पुट कर सकते हो। 4/3 पाई 3r² इंटू 1/2। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 3 3 कैंसिल हो गए, आपके पास क्या बचा 2πr²। ओके, तो 2πr² जब बचा तो r की वैल्यू भी आपको ऑलरेडी गिवन है, तो वो भी आप यहाँ पर पुट कर दीजिए। सो dv/dt 2π इंटू 1 का स्क्वायर। सो ये आ गया 2π और वॉल्यूम की बात की गई है तो दिस इज़ सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। सो हम यहाँ पर आंसर क्या लिखेंगे कि वॉल्यूम इज़ इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2π सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 पे। अ बलून विच ऑलवेज रिमेन्स सफेरिकल। तो यहाँ पर शेप जो है वो सफ़ेयर की बात की गई है जिसका वेरिएबल डायामीटर है। तो यहाँ पर डायमीटर आपको गिवन है 3/2 इंटू 2x + 1। तो आपको क्वेश्चन में डायमीटर जो है वो गिवन है 3/2 2x + 1। तो हम इसका रेडियस जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो रेडियस क्या होता है, डायमीटर डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 3/4 2x + 1। ठीक है, तो यहाँ तक हमने डायमीटर और रेडियस फाइंड आउट कर लिया। अब जो बलून है वो क्या है, सफेरिकल है और उसके डायमीटर यानी कि वहाँ से हमने रेडियस निकाल लिया, तो सफ़ेयर की रेडियस की बात की गई है। तो हमें निकालना है चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर हमें पहले सपोज़ क्या करना है, हमें सपोज़ करना है रेडियस। तो हमने ये r जो है रो रेडियस हमने सपोज़ कर लिया। लेट r बी द रेडियस ऑफ द सफेरिकल बलून। और दूसरी चीज़ जो हमें सपोज़ करने के लिए बोला गया है वो है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ सफेरिकल बलून आपको जो गिवन था वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। और जो हमें फाइंड आउट करना है वो है
रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि सिंपल आपको dv/dx जो है वो इस क्वेश्चन के लिए फाइंड आउट करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो हम यहाँ पर dv/dx जो है वो फाइंड आउट करेंगे। और हमें अच्छे से पता है कि वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बलून क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बलून होता है 4/3πr³। ये होता है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बलून। तो वो यहाँ पर हम वैल्यूज़ जो है वो पुट करेंगे। सो 4/3πr³, तो ये हमने यहाँ पर पुट कर दिया। रेडियस की वैल्यू हम बाद में पुट करेंगे, पहले 4/3π जो है वो हम यहाँ पर बाहर ले आएंगे क्योंकि वो कांस्टेंट है। सो d/dx और साथ में r³। तो यहाँ पर हमने r की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है। सो 4/3π, तो यहाँ पर r की वैल्यू जो है वो है हमारी 3/4 2x+1, तो वो हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने पुट कर दिया और ये जो है वो पूरे का क्यूब हो जाएगा, है ना। तो r की वैल्यू जो है वो उसका क्यूब हो जाएगा। ओके, तो ये आ गया आपका d/dx के साथ हमने r की वैल्यू पुट डाउन कर दी। तो यहाँ पर हम 4/3π d/dx, पहले हम इसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे। तो 3 का क्यूब जो है वो 27 है, 4 का क्यूब जो है वो 64 है, और साथ में आपका आ जाएगा 2x+1 का होल क्यूब। ठीक है, तो हमने इसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर लिया। अब 27/64 भी कांस्टेंट है, उसको भी हम बाहर ले लेते हैं। सो 4/3π ऑलरेडी बाहर है, 27/64 भी आपका एक कांस्टेंट है। सो अंदर जो सिंपल चीज़ बच रही है वो बच रही है 2x+1 का होल क्यूब। ये आपके पास बच रहा है, और जिसकी कटिंग हो रही है वो कटिंग कर देते। 3 9 ज़ा 27, 4 1 ज़ा 4, ठीक है, 24 16 पे जाएगा, तो 9/16 आ गया। सो 9π/16, तो ये सिंपल आ गया आपके पास 9π/16। इसकी हम डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं क्योंकि ऊपर वेरिएबल x है, नीचे वेरिएबल भी x है। डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे, 3 आगे आ जाएगा, 2x+1, ठीक है, और स्क्वायर बन गया। ठीक है, क्योंकि हमारे पास x⁻n लगाया हमने, ये ऐसे करते हैं ना, d/dx ऑफ n(x⁻n-1), यही है, यही चीज़ हमने यहाँ पर लगाई है। 3 आगे आ गया और ये 3 - 1 कितना हो गया, 2 हो गया। बट ये सिंपल x नहीं था, तो हम जो d/dx है वो 2x+1 की फिर से करेंगे, है ना। तो यहाँ पर आ गया 9π/16, 3 × 2x+1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर d/dx ऑफ 2x क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, और 1 की जो है वो कांस्टेंट की क्या हो जाएगी, 0 ही रहेगी, है ना। तो यहाँ पर 2 + 0 इस तरह से आप लिखेंगे। 2x की 2 रह गई और 1 आपका कांस्टेंट है, तो उसकी डिफ्रेंशिएशन 0 हो गई, तो 2 + 0। तो सिंपल टर्म्स में हमारा जो आंसर आ रहा है वो 9π/16 है, 3 × 2x+1 का होल स्क्वायर है, और साथ में 2 है, तो 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा। तो आंसर ऑफ dv/dx इज़ 9π/8 × 3 × 2x+1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, 27π/8 × 2x+1 का होल स्क्वायर। ये आ गया आपका dv/dx का आंसर। तो नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 पे। इम्पॉर्टेंट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। द सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 cm³ पर सेकेंड। तो यहाँ पर जो सैंड है वो पोर हो रही है पाइप से इस रेट से। द फॉलिंग सैंड फॉर्म्स अ कोन। तो बेसिकली यहाँ पर जो शेप है वो कोन की ली गई है। तो कोन की सबसे पहले जो सैंड गिर रही है वो पर सेकंड गिर रही है, cm³ है, तो यानी कि हम यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ कोन की बात करेंगे। पर सेकंड है तो यानी कि टाइम की बात करेंगे। द फॉलिंग सैंड फॉर्म्स अ कोन ऑन द ग्राउंड इन सच अ वे दैट द हाइट ऑफ द कोन। तो हाइट की बात की गई है, तो जो जो चीज़ें सपोज करनी है वो हमें यहाँ पर लिख ली हैं। तो वॉल्यूम की बात की गई है, तो रेडियस की बात तो होगी, हाइट और रेडियस हो गया। इज़ ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। तो अब हम यहाँ पर पहले सपोजिशन कर लेते हैं, फिर दोबारा से क्वेश्चन को रीड करेंगे। सो लेट हम मान लेते हैं कि कैपिटल V जो है दिस इज़ वॉल्यूम ऑफ द कोन, T जो है वो टाइम है, H जो है द हाइट ऑफ द कोन है, और R जो है दिस इज़ द रेडियस ऑफ द कोन। ओके,
ये हमने जो चीज़ें सपोज करनी थी वो हमने कर ली हैं। अब आपको गिवन क्या है, तो फर्स्ट लाइन को दोबारा से रीड आउट करते हैं। द सैंड इज़ पोरिंग फ्रॉम द पाइप, तो सैंड जो है वो पोर हो रही है पाइप से एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब क्या है, वॉल्यूम। सो dV/dt जो है वो आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। Okay, the falling sand forms a cone on the ground in such a way that the height of the cone, तो height of the cone क्या है, h is always 1/6, 1/6 मतलब 1/6 of r, यानी कि रेडियस ऑफ द बेस। तो ये आपको एक चीज़ और गिवन है। अब आपको फाइंड क्या करना है, टू फाइंड क्या है, हाउ फास्ट इज़ द हाइट ऑफ द सैंड कोन। तो आपको फाइंड आउट करना है कि कितनी फास्ट हाइट जो है वो कोन की इंक्रीज़ कर रही है, यानी कि dH/dt आपको फाइंड आउट करना है व्हेन हाइट इज़ 4 सेंटीमीटर। तो ये आपका जो क्वेश्चन है वो आपको इस तरह से गिवन है। तो यहाँ से जो रेडियस है वो उसकी वैल्यू मैं यहाँ से निकाल लेती हूँ, 6h निकाल लेती हूँ। ओके, तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ द कोन हमें अच्छे से पता है कि वॉल्यूम ऑफ द कोन जो होता है दैट इज़ 1/3 पाई आर स्क्वायर h होता है ना। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 1/3 पाई आर स्क्वायर h। तो ये होता है वॉल्यूम ऑफ द कोन। अब इसको हम यूज़ करेंगे dH/dt को फाइंड आउट करने के लिए। तो सबसे पहले हमें dV/dt जो है वो हम करेंगे। तो d/dt वॉल्यूम ऑफ द कोन हमें अच्छे से पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h। ठीक है, तो यहाँ पर 1/3 पाई जो है वो आपका यहाँ पर कांस्टेंट है, तो हम इसको बाहर ले लेंगे। सो d/dt ऑफ r स्क्वायर h। और यहाँ पर देखो दो वेरिएबल्स हैं, तो हम क्या करेंगे, दो वेरिएबल्स में से एक वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, है ना। तो यहाँ पर r की वैल्यू 6h है, तो वो हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो r की वैल्यू हम 6h पुट कर रहे हैं, तो 6h का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर साथ में h हो गया। तो यहाँ पर बन गया 1/3 पाई और साथ में d/dt ऑफ 6h का होल स्क्वायर, यानी कि 36h स्क्वायर इंटू h। तो यहाँ पर सिंपल करके इसको लिखते हैं 1/3 पाई d/dt 36h क्यूब, राइट। ये बन गया हमारे पास। अब 36 एक कांस्टेंट है, इसको हम बाहर ले लेते हैं। 36 कांस्टेंट है, तो हमारे पास अंदर बचा h क्यूब। अब इसकी डिफ्रेंशिएशन करते हैं। डिफ्रेंशिएशन करने के लिए हमें चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। सो 1/3 पाई इंटू 36, तो यहाँ पर dh से डिवाइड, dh से मल्टीप्लाई। तो चेन रूल यहाँ पर मैंने अप्लाई कर दिया। और लेफ़्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है, dV/dt चल रहा है। dV/dt चल रहा है जिसकी वैल्यू हमें पता है कितनी है, 12 गिवन है। तो वो अब यहाँ पर मैं पुट करूँगी। 3 1 ज़ा 3, 3 12 ज़ा, तो ये सिंपल टर्म्स में 12 पाई बन गया। और यहाँ पर इसकी डिफ्रेंशिएशन कितनी हो गई, 3h स्क्वायर हो गई, इज इक मल्टीप्लाई बाय dH/dt। ये 12 और 12 सामने सामने कट गए, यहाँ इसको इधर लेकर लाओगे तब भी कट जाएंगे। तो यहाँ पर सिर्फ 1 बचा और यहाँ पर क्या बचा है, 3 पाई h स्क्वायर इंटू dH/dt। अब आप h की वैल्यू भी पुट कर दीजिए। अब आप h की वैल्यू जब पुट कर देंगे, 3 पाई h की वैल्यू आ गई 4 स्क्वायर dH/dt। सो 1 इज़ इक्वल टू, ये हो गया 16 इंटू 3 48 पाई मल्टीप्लाई बाय dH/dt। सो 1/48 पाई ये वैल्यू आ गई dH/dt। यही तो आपको फाइंड आउट करना था। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज dH/dt इज इक्वल्स टू 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये है इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 पे। द टोटल कॉस्ट इन रुपीज़ एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ x यूनिट्स ऑफ अ आइटम इज गिवन बाय C ऑफ x। फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 17 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। तो आपको मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है। तो हम मान लेते हैं कि MC जो है दिस इज़ मार्जिनल कॉस्ट।
तो एम सी जो है वो क्या होगा, दिस इज़ इक्वल्स टू डी सी बाई डी एक्स, यानी कि हम इसकी डिफ्रेंसिएशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और एक्स 17 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड का मतलब है कि एक्स की वैल्यू आपको 17 लास्ट में पुट करनी है। सिंपल है क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमें एम सी यानी कि डी सी बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। तो डी सी बाई डी एक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, सो डी सी बाई डी एक्स, आपको सी की वैल्यू क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, तो हम यहाँ पर सी की वैल्यू वो पुट कर देंगे 0.007 एक्स क्यूब, 0.003 एक्स स्क्वायर प्लस 15 एक्स प्लस 4000। अब यहाँ पर इसकी डिफ्रेंसिएशंस पहले अलग अलग कर लेते हैं। 0.007 एक्स क्यूब माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 0.003 एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 15 एक्स और साथ में डी बाई डी एक्स ऑफ 4000। अब जो 0.007 है दिस इज़ कांस्टेंट और ये बाहर आ जाएगा। सो ये आ गया। यहाँ पर भी 0.003 जो है दिस इज़ अ कांस्टेंट, तो वो भी बाहर आ जाएगा। यहाँ पर 15 बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, और ये कांस्टेंट है, इसकी डिफ्रेंसिएशन 0 है क्योंकि ये किसी वेरिएबल के साथ नहीं है। तो यहाँ पर आ जाएगा 0.007, इसकी डिफ्रेंसिएशन होगी 3x स्क्वायर, 0.003 इसकी डिफ्रेंसिएशन होगी 2x प्लस 15 और इसकी डिफ्रेंसिएशन होगी 1। ओके, देन अब हमारे पास हो गया 0.007 इंटू 3x स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.021 एक्स स्क्वायर माइनस ये हो गया 0.006 एक्स प्लस 15, ये आ गया सिंपल टर्म्स में। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 17 पुट करेंगे। तो यहाँ पर 17 पुट करा, 21 इंटू 17 का होल स्क्वायर माइनस 0.006 इंटू 17 प्लस 15। सिंपल x की जगह पर सिर्फ क्या पुट कर दिया, हमने पुट कर दिया 17। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6.069, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.102 प्लस 15, माइनस करेंगे और प्लस करेंगे तो वी विल गेट मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू रुपीज़ 20.967। ठीक है, तो आप कैलकुलेशंस आप आराम से कर सकते हैं। तो ये आ जाएगी आपकी मार्जिनल कॉस्ट। Moving to question number 16, the total revenue in rupees received from the sale of x units of a product is given by, so r of x जो है वो आपको given है 13x square plus 26x plus 15। आपको मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है जब x की वैल्यू क्या है 7 है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। सो हम मान लेते हैं कि जो मार्जिनल रेवेन्यू है उसको हम एम आर सपोज़ कर लेते हैं। सो एम आर यहाँ पर है क्या, हम इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी आर बाई डी एक्स करेंगे। तो सिंपल डी आर की वैल्यू जो है वो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। तो 13x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 15, इसकी डिफ्रेंसिएशन हम पहले अलग अलग कर लेते हैं। 13x स्क्वायर को अलग कर लिया, डी बाई डी एक्स ऑफ 26 अलग से कर लिया और डी बाई डी एक्स ऑफ 15 अलग से कर लिया। अब 13 एक कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर हो गया। 26 एक कांस्टेंट है वो भी बाहर आ गया और ये एक कांस्टेंट है जो अकेला है, इसकी डिफ्रेंसिएशन 0 हो गई। अब यहाँ पर 13 इज़ इक्वल मल्टीप्लाई बाई 2x क्योंकि डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज़ 2x और 26 इंटू 1 क्योंकि x की डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x इज़ 1 प्लस 0, तो ये बन गया 26x प्लस 26। अब आपको x की वैल्यू क्या पुट करनी है 7, तो आपको गिवन है 26 इंटू 7 प्लस 26, तो ये हो जाएगा आपके पास 182 प्लस 26 दैट इज़ 208। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ ₹208। दिस इज़ द मार्जिनल रेवेन्यू। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। चूज़ द करेक्ट आंसर इन द एक्सरसाइजेज 17 और 18। 17 और 18 क्वेश्चन जो हैं वो आपके हैं MCQ टाइप हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर, तो सर्कल शेप है
तो सर्कल शेप की एक तो एरिया की बात की गई है और उसके रेडियस की बात की गई है। तो हम सपोज़ कर लेते हैं सबसे पहले कि आर बी द रेडियस ऑफ द सर्कल और कैपिटल ए जो है दिस इज़ एरिया ऑफ द सर्कल। और कैपिटल ए एरिया ऑफ सर्कल हमें अच्छे से फॉर्मूला भी पता है। तो एरिया ऑफ सर्कल होता क्या है, दैट इज़ इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। उसको निकालना क्या हमें, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल यानी कि डी ए विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर, ये आपको निकालना है व्हेन रेडियस की वैल्यू जो है वो 6 सेंटीमीटर है। तो सिंपल एरिया की वैल्यू आप पुट कर दीजिए। सो डी ए बाई डी आर आपको निकालना है। तो एरिया की वैल्यू क्या है, पाई आर स्क्वायर। पाई कांस्टेंट है तो हम यहाँ पर पाई को बाहर निकाल लेते हैं। सो ये आ गया पाई इंटू 2r, इसकी डिफ्रेंसिएशन 2r हो गई। और रेडियस की वैल्यू कितनी है, रेडियस की वैल्यू आपको गिवन है 6। तो पुट कर दीजिए, दैट इज़ इक्वल्स टू 12 पाई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. So moving to the last question of today's video and last question of this exercise also, the total revenue in rupees received from the sale of x units of a product is given by, तो r of x जो है वो आपको given है। आपको marginal revenue निकालना है जब x की वैल्यू क्या है 15 है, राइट। तो हमें यहाँ पर marginal revenue निकालना है। तो हम मान लेते हैं कि MR जो है this is your marginal revenue। तो हम इसकी डिफ्रेंसीशन जो है वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर देते हैं, यानी कि जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका डी आर बाई डी एक्स। ये चीज़ करेंगे हम, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो है वो इसकी डिफ्रेंसीशन कर देते हैं। सो आपका डी बाई डी एक्स और आर की वैल्यू जो है वो क्या गिवन है आपको 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5। इसकी डिफ्रेंसीशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। पहले हम सबको अलग अलग कर लेते हैं, अलग अलग डिफ्रेंसीशन कर लेते हैं। तो ये हो गया 36x और ये हो गया 5 की, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये क्या हो जाएगा 3 कांस्टेंट है, तो 3 कांस्टेंट है तो हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। अंदर बचेगा सिर्फ x स्क्वायर। यहाँ पर 36 कांस्टेंट है तो अंदर बचेगा सिर्फ x और ये कांस्टेंट है, इसकी डिफ्रेंसीशन हो जाएगी 0। जब कांस्टेंट अकेला होता है तो वो उसकी डिफ्रेंसीशन 0 होती है, किसी वेरिएबल के साथ है तो वो बाहर आ जाता है। सिंपल है, 3 इंटू 2x और 36 इंटू 1, x की डिफ्रेंसीशन 1 होगी प्लस 0। तो ये बन गया सिंपल टर्म्स में 6x प्लस 36। तो 6x प्लस 36 और हमें x की वैल्यू कितनी गिवन है 15 गिवन है, तो हम इसमें पुट कर देंगे। तो 6 इंटू 15 प्लस 36 दैट इज़ इक्वल टू 90 प्लस 36 इक्वल्स टू 126, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप द कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर अलॉन्ग विद द क्वेश्चंस। फिर भी स्टिल कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, उसका आंसर आपको मैं ज़रूर दूंगी। तब तक आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, रिवाइज़ करिए और नेक्स्ट वीडियो में लूँगी मैं आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ़ यू।